अगली खबर देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की बड़ी तैयारी। बॉर्डर पर भारी संख्या में हथियारों की मूवमेंट दिखाई दे रही है। चमन बॉर्डर पर अफगान सेना की मूवमेंट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये अब फुल स्केल वॉर एकदम अब लग रहा है आसन्न है और इंपेंडिंग है। मेरे साथ जुड़ने वाले तीन और खास मेहमान आपसे मिलवा देता हूं। मेजर जनरल के सिन्हा मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। जनरल सिन्हा, बहुत स्वागत करता हूं आपका। मेरे साथ मुकीम अहमद जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के और लंदन से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ एडवोकेट जहांगीर कलहोरो जुड़ रहे हैं जो कि पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। आप सबका स्वागत करता हूं। ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, लोगों का एप्रीहेंशन है फुल स्केल वॉर में कभी भी तब्दील हो सकता है। क्या जहांगीर साहब आप भी इसको एंडोर्स करते हैं? आपको भी ये दिखाई दे रहा है या ये नौबत नहीं आएगी? देखिए, मैं सबसे पहले तो टीवी 9 भारतवर्ष के देखने वालों को, और क्योंकि टीवी 9 भारतवर्ष इंडिया के कुछ जाने माने चैनल्स में, और दिनेश आप भी जो है टॉप 3 रैंक में आते हैं जितना मैं इंडियन मीडिया को कवर करता हूं 2017-18 से तो सबको मैं सलाम पेश। नहीं, ये आपका जो है उन एंकरों में शुमार होता है जो बड़े तहम्मुल से, बड़े तमद्दुन से एक चीज को ग्लोरीफाई करते हैं। अच्छा, मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले को जो है कुछ इस तरीके से कहूंगा कि देखें, ये तो काफी सालों से, जैसे ही तालिबान रिजीम आई है कंट्रोल में, तब से पाकिस्तान की एक ये पुराना सवाल था कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जिसको पाकिस्तान टीटीपी कहती है, और अफगान तालिबान जो अभी करंट जो अफगानिस्तान में जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, अफगान तालिबान जो है, उनको अपने रूठे हुए दोस्त कहते हैं। अच्छा, इसका मसला ये है कि देखें, जब करज़ई हुकूमत थी तो वही तालिबान, जो अफगान तालिबान थे, वही दहशतगर्द थे वहां पे, और उन पे जो है हुकूमत की तरफ से पाबंदी थी, और वही जो है धमाके वगैरह करते थे। ये दोनों, फिर टीटीपी हो या फिर टीटीए हो, दोनों जो है दोनों बॉर्डर के दोनों साइड पे धमाकों में या दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस थे। अब पाकिस्तान ने, जब पाकिस्तान के कुछ जो है स्ट्रेटेजिक जगहों पे जब से ये इन्होंने जो है अपने दहशतगर्दी कार्रवाइयां बढ़ा दी, तो पाकिस्तान ने अब जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है डिसीजन लिया, जिसमें आपकी टीवी चैनल ने, बल्कि इंडिया के इंटरनेशनल मीडिया ने बड़ा कवर किया। कतर में हमारी 2 से 3 सिटिंग हुई, उसके बाद तुर्किया में 2 से 3 सिटिंग हुई, तो फाइनली पाकिस्तान की गवर्नमेंट साहब, ये महत्वपूर्ण बात है आपका, ये जो आपने इनिशियल रिमार्क दिए हैं, मैं आगे भी आपसे बात करूंगा। ये महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स। सबसे पहले ये जुमला शुरू कहां से हुआ? पाकिस्तान ने भारत में दहशतगर्दी फैलाई और कहा कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, असल में हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है। वो नॉन स्टेट एक्टर्स वाला बबूल जो है, वो कांटे उसके अब निकलकर सामने आ रहे हैं। और दूसरे, आपने कहा कि ग्लोरीफाई करके पेश करता हूं, मुझे तो समझ में नहीं आया। हमारे यहां कहते हैं एक ब्याज स्तुति अलंकार होता है, उसमें स्तुति के बहाने निंदा होती है। सर, मैं ग्लोरीफाई नहीं करता, जो फैक्ट है एज इट इज उसी इंटेंसिटी के साथ आपके सामने रखता हूं। आपके पास दोबारा लौटूंगा, लेकिन यह खबर बताने के बाद चमन बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रक फंसे हुए हैं। जरा देखिए, ज्यादातर ट्रकों में दवा की खेप है। ट्रकों में पाकिस्तान की $200 मिलियन की दवा, $200 मिलियन की दवा, जरूरतमंदों तक यह दवा पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन वो जो खुराफात सालों साल की गई है, उसकी वजह से स्थितियां ये आई हैं कि अब जिसको दवा की जरूरत है वो भी अब दुआ के सहारे जब तक बच सके बचे। क्योंकि देखिए, $200 मिलियन की दवाएं इस तरीके से चमन बॉर्डर पर खड़े हुए ट्रकों में फंसी हुई है। अब सवाल यह है, जनरल सिन्हा, आपको आमंत्रित करता हूं यहां आपके विचारों के साथ। ये कहा जाना कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और ये अफगानिस्तान की तरफ से अपना बिछड़ा हुआ एक हिस्से के तौर पर इसका तस्वुर किया जाता है। ये तमाम हकीकतें असल में हर किसी की अपनी अपनी हैं, लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि यहां बॉर्डर पर तनाव हर दिन बढ़ता जा रहा है। और क्या ये फुल स्केल वॉर में भी तब्दील हो सकता है? सवाल ये है मेरा। देखिए दिनेश साहब, ये तो 200% ये लेके चलिए कि ये फुल स्केल वॉर होगा, क्योंकि इसकी जो एक पूरी की पूरी इन्होंने बनाई है, उसके अंदर में जो पाकिस्तान के आपके फील्ड मार्शल साहब हैं, वो बगराम से जोड़ते हैं, अमेरिका के पीछे से है, वो करना चाहते हैं। उन्होंने पूरा बता दिया नॉन स्टेट एक्ट। जहांगीर साहब ने बड़ा अच्छा से बताया टीटीए एंड टीटीपी के गठजोड़। और फिर देखिए, यदि आप केपीके में 6,000 से 8,000 टीटीपी के लड़ाके उसके अंदर में, पाकिस्तान का था नहीं, वो सारे के सारे अफगानिस्तान के में।
आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई। आज आपने कवर किया स्पिन बोल्डक चमन बॉर्डर, चमन क्रॉसिंग पाकिस्तान की तरफ है, स्पिन बोल्डक उनकी तरफ है। ट्रकों का आपने जवाड़ा दिखाया कि वहां पर मेडिसिन लेके खड़ी हैं और ये कंधार की तरफ जाता है। देखिए, इसके पहले जब भी आप कवर कर रहे थे तो पट्टिका, खोस, नंगरहार इसकी बात होती थी। वो तकरीबन उधर आप जाएं तो तोरखाम की तरफ से नजदीकी उसका पड़ता है। वहां से शिफ्ट करके बैटल यदि इस लाइन में आ गया और भारी मात्रा में, देखिए यहां पर जो कंधार का इलाका है या हेलमंड का इलाका है, ये बलूचों का इलाका है और यहां से जो आएंगे तो यदि आप ये कहेंगे कि नहीं ये भी तालिबान के, वो तालिबान ही है। यदि आप अखुंजादा को देखें तो कंधार बेस्ड है वो, जबकि वो उनके मुखिया हैं वो कंधार में है और कंधार की दूरी स्पिन बोल्डक से ज्यादा नहीं है। एक चीज और बता दूं, ये आपने दिखाया कि $200 मिलियन के ये मेडिसिन हैं। भारत ने बाय एयर कॉरिडोर हमने बनाया है, जो कि हम ईरान के रास्ते लेके जा रहे हैं। हमारी हवाई जहाजें बड़े बड़े खेपों में लेकर अफगान भाइयों के लिए वहां गए हैं। दैट इज द वे एक्चुअली सपोर्ट होती है। इस तरह नहीं कि मेडिसिन के पूरे खेप वहां पड़े हैं जो लोगों तक पहुंचने, और उनको बहुत जरूरत है मेडिसिन, इसलिए एयरलिफ्ट हुआ है भारत से। देखिए जहांगीर साहब जो बताना चाह रहे हैं, और देखिए दिनेश जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने मेरे से जो पूछा कि क्या ये पूरी वॉर की, ये 100% आप लेके चलिए, क्योंकि इन्होंने शुरुआत की है। भले ही ये बड़ी बात आप कह रहे हैं और आपकी निगाहें जो देखती है वो आने वाले दिनों में होता हुआ दिखाई देता है। मैं अपने दर्शकों के लिए ये दोहरा देता हूं, मेजर जनरल सिन्हा भी कह रहे हैं कि फुल स्केल वॉर की तरफ चीजें जा रही हैं, 100% जा रही हैं। और अगर कोई ये असल में नहीं देखता तो वैसा ही है जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करता है। अगर ऐसा है तो जरा देखिए, ये राइटिंग ऑन द वॉल है, तो ये बिग वॉल ग्राफिक्स आपको ये समझने में मदद करेंगे कि यहां हो क्या रहा है और उसका कल्मिनेशन क्या हो सकता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान तनाव की वजह सीडीएफ बनते ही मुनीर ने अफगानिस्तान में हमले का आदेश दे दिया। बिना टेंशन बढ़ाए, बिना गड़बड़ी किए, बिना साजिशें किए, जहां पर गाड़ी नहीं चल सकती वहां कुछ ना कुछ तो करते रहना है। यहां पर यही हुआ। सीडीएफ बनते ही मुनीर ने अफगानिस्तान में हमले का आदेश दिया। अफगानिस्तान को टीटीपी की शरण स्थली बताकर बमबारी यहां शुरू कर दी। पाकिस्तान से ने चमन बॉर्डर से कंधार और स्पिन बोल्डक में हमला बोला। अफगानी फौज ने भी मोर्टार से भारी गोलाबारी करके मुंहतोड़ जवाब दिया। 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने ही स्ट्राइक कर जंग की शुरुआत की थी। 9 अक्टूबर के बाद 5 दिसंबर की रात में भी पाकिस्तान ने ही पहले हमला बोला। 8 नवंबर को इस्तांबुल में दोनों की शांति वार्ता बेनतीजा रही थी और अब अफगानिस्तान पाकिस्तान फुल स्केल वॉर के मुहाने पर है, जिसको जनरल सिन्हा कह रहे हैं बस ये वक्त की बात है, कभी भी आप इसको 100% उस तरफ जाता हुआ देखेंगे।